अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहरिया टाउन कराची से मैं राना अदनान मुदस्सिर हूँ। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन से मल्टीपल टाइम्स में हम लोग वीडियोस बनाते रहते हैं, आपको आगाह करते रहते हैं कि क्या करंट सिचुएशन चल रही है और हालात हाज़रा से आपको आगाह करने के लिए वीडियोस वक्तन फ़वक्तन हम देते रहते हैं। आज की हमारी वीडियो का टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया है कि अभी भी फैसला कर लें, टाइम है। ख़ास कर इस वीडियो में मैं मुखातिब कर रहा हूँ उन दोस्तों को जिनके पास बहरिया टाउन की फाइल्स मौजूद हैं, उनको अभी ढंग से भरपूर तरीके से ना तो प्लॉट्स की अलॉटमेंट हुई है, और अगर कोई अलॉटमेंट हुई भी है तो उनकी डेवलपमेंट का स्टेटस ज़ीरो है। बेसिकली बहरिया टाउन के मुतासिरीन की फहरिस्त में आने वाले वो लोग जो एक लंबे अरसे तक इंतज़ार में भी थे, परेशान भी थे, और कुछ लोगों ने तो फैसला कर लिया, रिफंड अप्लाई कर लिया, बहरिया टाउन से कोई रिप्लेसमेंट ले लिया या किसी और प्रॉपर्टी के अंदर अपनी अमाउंट को एडजस्ट कर लिया। किया तो वो भी मजबूरी में, या बहरिया टाउन के जो पेश करदा सॉल्यूशंस थे उनको मुताबिक इन्होंने कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लिया। लेकिन आज भी बड़ी तादाद में हमारे पास ऐसे कस्टमर्स मौजूद हैं जिनकी कॉल्स आती हैं और वो कहते हैं हमारे पास बहरिया टाउन की फ़लाँ एरिया की फ़ाइल्स मौजूद हैं और हम लोग इन फाइल्स का क्या करें। या मैं जब कहता हूँ कि इसको एडजस्टमेंट, मर्जिंग, स्वैपिंग या कोई और ऑल्टरनेट सोल्यूशन ले लें, कोई अपार्टमेंट, शॉप या ऑफिस या कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी ले लें, तो लोग इस चीज़ से खाइफ होते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि उसकी वजह क्या है। अगर तो कोई आपके दिल में बात है या आप इन चीज़ों से आपने प्लॉट भी तो इसी सूरत में लिया था ना कि प्लॉट लेके घर बनाना है। आज अगर एक बिल्टअप प्रॉपर्टी, बना बनाया अपार्टमेंट मिल रहा है, कोई शॉप मिल रही है, कोई दुकान मिल रही है, तो उसको क्यों नहीं आप लोग ले रहे? और बजाय इसके कि आप लोग ऑलरेडी तकरीबन साल 2013-14 में यहाँ बुकिंग हुई थी बहरिया टाउन में, आज साल 2024 है, तकरीबन कोई 9-10 साल का अरसा गुजर चुका है। अगर पहले 10 साल से आप बहरिया टाउन की इन फाइल्स को, यानी कागज़ के टुकड़ों को अपने सीने से लगा के बैठे हुए हैं और मज़ीद इसी तरह से इंतज़ार करने का मूड है, फिर तो मैं या कोई और आपकी किस्मत या आपका हाल नहीं बदल सकता जब तक आप लोग खुद ना चाहें। ठीक है, आप खुद प्लान करेंगे, कोई चीज़ें नहीं सोचेंगे तो उसमें कोई तब्दीली या फ़र्क आ सकता है, अदरवाइज़ नहीं आएगा। बेहतर यही है कि वक्तन फ़वक्तन मैंने साल 2021 में, 20 में, साल 2019 में मैंने एक कैंपेन स्टार्ट की थी जिसमें ये कहा था कि आप लोग अपनी फाइल्स जो आउट ऑफ बाउंड्री वॉल फाइल्स हैं, जो नॉन डेवलप एरियाज़ की फ़ाइल हैं, जो बाउंड्री वॉल से बाहर चली गई हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट का स्टेटस ज़ीरो है, या आपके कैंसिल या ब्लॉक फाइल्स हैं, वो ले आइए। और मैंने उनको 100% बेसिस पे अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स और डोमिनियन बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स में एडजस्ट किया था, जिसमें अपार्टमेंट्स और ऑफिस की बुकिंग करवाई थी। और आज वो ऑफिस या अपार्टमेंट फिजिकल फॉर्म में कम से कम एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो प्लॉट्स या वो फाइल्स आज भी फाइल्स ही हैं, और उनकी कीमतें 50 या 60% माइनस में चल रही हैं मार्केट में। अच्छा, इसके नतीजे में जिन लोगों के दफ्तर बन गए, दुकानें बन गई या अपार्टमेंट बन गए, बहुत सारे लोग आज शिकवे शिकायतें तो हमेशा से रहते हैं, ख़त्म नहीं होंगे। बहुत लोग इस तरह से शिकवे शिकायतें करते हैं कि वो अपार्टमेंट, वो दफ्तर या दुकान बन तो गई लेकिन उसकी आज कीमतें कम है। देखिए, कीमतें मुस्तकबिल में कम होनी थी या ज़्यादा होनी थी, इस चीज़ का तो किसी को अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो तो अच्छा ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे भी दो तरह के फैक्टर्स हैं। एक बहरिया टाउन के इंटरनल मैटर्स हैं, जो इनके मतलब लीगल इश्यूज चल रहे हैं, या बहरिया टाउन को बदनाम करने की साजिशें और इस तरह की काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं। बहरिया टाउन मैनेजमेंट के अपने कुछ डिसीजंस हैं, और कुछ इकनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान है, या हमारे कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारे सिनेरियोज हैं जिसको लेते हुए हम अभी अपनी चीज़ों को भरपूर तरीके से डिसाइड नहीं कर पा रहे होते, जिस वजह से आज हमारे मुल्क में रियल एस्टेट का सेक्टर बुरी तरह से इफ़ेक्ट हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ और अपने कस्टमर्स को, अपने उन लोगों को ये मैसेज देता हूँ कि आज नहीं तो कल अल्टीमेटली आप लोगों ने आना बहरिया टाउन ही है, क्योंकि बहरिया टाउन जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार लाइफस्टाइल बहरिया टाउन के अलावा कहीं और अवेलेबल नहीं है। अगर आप कराची शहर के रिहायशी हैं और आप लोगों को इस चीज़ से इत्तफाक करना पड़ेगा, अब कोई दूसरी राय नहीं है कि कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी हैवी पॉपुलेशन के लिए नहीं डिज़ाइन किया गया था, या
आज आप लोगों को जितनी मैसअप हो चुकी हैं चीज़ें, आज एनी हाउ यू हैव टू मूव आउटसाइड द सिटी, जो कि सुपर हाईवे की तरफ ही जगह बनती है। न्यू सोसाइटीज़, न्यू रेजिडेंशियल एरियाज़, न्यू होम टाउन जितने भी ये बन रहे हैं, ये सारे के सारे शहरों से बाहर निकल के बनते हैं। तो आज मैं समझता हूँ सुपर हाईवे के ऊपर काफ़ी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और यहाँ पे मलीर एक्सप्रेस वे भी बन रहा है। इसका फेज़ 1 25 दिसंबर 2024 को ओपन भी किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं टूवर्ड्स द रियल स्टेट ऑफ कराची, खासकर कि अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं या मुस्तकबिल में अपनी रिहाइश का प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, नादरा का दफ्तर, सरकारी दफातर, हॉस्पिटल्स, मेडिकल सेंटर्स, यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों, अच्छे से अच्छे स्कूल्स हों, ब्रांड्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हर तरह की सहूलियात यहाँ पे आने को तैयार हैं और मज़ीद भी मुस्तकबिल में आएंगे। और फिर हर तरह की इन्वेस्टमेंट, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की हो या यहाँ पे काम करने वाले या रहने वाले लोगों की हो, वो इसी तरफ आएगी। तो लिहाजा मशवरा यही है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि जिन लोगों के पास ऐसी फाइल्स मौजूद हैं, मेरा मशवरा उन दोस्तों को यही है कि आप लोग यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जिनकी अपार्टमेंट्स में ऑप्शंस मौजूद हैं, उनकी बिल्डिंग्स में 80%, 90% या 70% काम मुकम्मल है, और ऐसी बिल्डिंग्स में आप बुकिंग करवाइए और अपनी उन फाइल्स को एडजस्ट करवा लें। अभी भी वक्त है, अभी भी फैसला आप लोग मुनासिब अंदाज में कर सकते हैं, और आप लोग इवेलुएट करवाइए अपनी फाइल को, अपनी प्रॉपर्टी को भी, और जो प्रॉपर्टी आपको इसके एवज ऑफर की जा रही है उसकी भी इवेल्युएशन कीजिए या करवाइए। कम से कम आपको 4 से 5 लोगों के साथ रब्ता करना चाहिए। इस पे भी मैंने काफ़ी ज़रा मैसेज दिए हुए हैं, वीडियोस बनाई हैं कि यू मस्ट हैव 5 रियल एस्टेट फ्रेंड्स, ताकि आप लोग कंपैरेटिवली या आप क्रॉस चेक कर सकें कीमतों को कि आप किस मुनासिब प्रोजेक्ट के अंदर बुकिंग करवाने जा रहे हैं। 3 तरह की ऑप्शंस मौजूद हैं अपार्टमेंट की। जो लोग रिहायशी ऑप्शन में आना चाह रहे हैं उनके पास अपार्टमेंट का ऑप्शंस मौजूद है। अपार्टमेंट में अबुल कासिम बिल्डर्स हैं, बहरिया टाउन के ट्रस्टेड बिल्डर्स हैं, जिन्होंने बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट डिलीवर भी किए हैं, और उनके जो कोई 2-4 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो इन प्रोसेस हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्द ये बन जाएंगे और डिलीवर भी हो जाएंगे, क्योंकि 80% 90% काम मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा कुछ ऐसे शॉप्स हैं, सुपरमार्केट बनी हुई है जिसमें शॉप्स अवेलेबल हैं, शोरूम्स हैं या आउटलेट्स वगैरह हैं, उसमें भी आप लोग बुकिंग करवा सकते हैं। और तीसरी बड़ी ऑप्शन आती है ऑफिस की। ऑफिस मेन चेन्नई एवेन्यू में या मिडवे कमर्शियल में अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप लोग लाजमी करवा सकते हैं। और फिर फूड स्ट्रीट्स वगैरह काफ़ी अच्छी बन रही हैं यहाँ। फूड स्ट्रीट में अगर आप लोग बुकिंग करवाते हैं तो आई बिलीव कि इट वुड बी अ वंडरफुल ऑप्शन, क्योंकि फूड बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो आज भी और आने वाले टाइम में भी हमेशा कामयाबी से चलता रहेगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। अगर आप लोग अपना फीडबैक देना चाहें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि आने वाली वीडियो में हम इन चीज़ों पर रिस्पॉन्स कर सकें। थैंक यू सो मच।